जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं प्लेटफार्म का सेट नंबर 22 बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है। आइए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं समय गंवाते हुए। चलिए देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। कहाँ है? तो जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में। अगला देखिए, कह रहे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी यानी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित की गई? तो राजभाषा 243, भारत की राजभाषा हिंदी होगी। तो अनुच्छेद कितना? 343। अगला देखिए, 3 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है। कह रहे कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में हो जाएगा। अगला देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। कह रहे हैं कर्नाटक संगीत का कौन सा प्रकार नहीं है। तो कृति है, थिल्लाना है, स्टोकम है, मतलब टम्पा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टप्पा। टप्पा हो जाएगा। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इसमें कि दिए गए प्रयोग त्यौहार है, राज्य से संबंधित है। तो कह रहा है कि त्यौहार है और राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु का कौन है? पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का हो गया। पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा जो है पश्चिम बंगाल का है। आगे देखिए, असम का क्या हो जाएगा? ओणम। असम का बिहू। असम का बिहू हो जाएगा। असम का क्या हो जाएगा? लोकनृत्य बिहू। और केरल का क्या हो जाएगा? ओंगल। केरल का ओंगल। केरल का हो जाएगा ओणम। यानी तमिलनाडु का एक 4, बी का 5, सी का 1, ओणम सी का 2 और डी का 1। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या? 4। ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1। अगला देखिए क्वेश्चन का कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है म्यांमार के सीमा पर स्थित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन कौन है, पहले कौन कौन है ये ध्यान देना है। तो कौन कौन है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। देखिए कैसे है। अरुणाचल प्रदेश ऊपर हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो कौन नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। बंगाल के बॉर्डर बांग्लादेश के बॉर्डर पर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ठीक है, उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान देना है, कौन सा सही नहीं है। उप मुखिया का चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। कह रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। तो यही गलत है, ये नहीं होता है। बाकी कौन कौन होता है? निर्वाचन में मतों की बराबरी स्थिति में विजेताओं का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है। सही बात है। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। बात सही है। अपनी पहली बैठक में क्या करेगा? उप मुखिया का चुनाव करेगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है। ये बात सही है, मतलब मतदाता होता है, यही गलत है, यानी यही सही है ए। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो मनसबदार से सबसे अधिक शासनकाल औरंगजेब में था। अगला देखिए, कह रहा है कांग्रेस अध्यक्ष के पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्न से कौन इस पद से संबंधित नहीं है? कौन सा पद से संबंधित नहीं है कह रहा है? तो देखिए, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नेली सेनगुप्ता और विजयलक्ष्मी पंडित। कह रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद में महिलाओं को भी सुशोभित किया गया। बताइए निम्न से कौन इस पद से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन नहीं है? सुचेता कृपलानी नहीं है, विजयलक्ष्मी पंडित नहीं है, नेला सेनगुप्ता है, सरोजनी नायडू है। अगला देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
11 नंबर कह रहा है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, 45 डेसिबल। कितना, 45। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है, तो क्यों कम हो, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इसीलिए। कह रहा है कि ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इसके लिए। 13 देखिए कह रहा है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं, क्या होते हैं, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, प्रत्येक का 1-1 मोल होता है, प्रत्येक का 1-1 मोल। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि जल की कठोरता किसमें व्यक्त की जाती है, तो पीपीएम में। जल की कठोरता किसमें, पीपीएम में। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था, शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था, तो रैमजे ने प्रस्तावित किया था शून्य समूह को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों की मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया है, तो समझौता किया है यूनिसेफ इंडिया द्वारा। अगला देखिए कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या कहा है, कह रहा है कैटालिन कार्को, गैरी रूबकुन, विक्टर एम्ब्रोन्स। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कह रहा है तो गैरी बुक्टन हो जाएगा, गैरी रुकविन और विक्टर बेबोन, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं, तो पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं, किस खेल में, तो जूडो में। किसमें, जूडो में। अगला देखिए 19 नंबर का कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इस कानूनी मान्यता दिलाई, तो कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किए थे, चंपारण, कब, 1917 में। अगला देखिए कह रहा है कि लोकसभा के कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, बात सही है एकदम। विधानसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये गलत है। अगला देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। अगला देखिए कह रहा है कि विधान परिषद की सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो क्या आंसर गलती हो जाएगा इसका, गलत कह रहा है कौन है, ये सही है, ये सही है, 2 नंबर गलत हो जाएगा। उसमें क्या दिया था कि क्या दिया था, देखिए कह रहा है विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, आई दिया है 21 वर्ष, ये गलत है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुमेलित सही नहीं है, तो लूनी नदी कहाँ है, लूनी नदी कहाँ है, तो लूनी है राजस्थान में, ठीक है। इंद्रावती नदी बिहार में तो इंद्रावती नदी है ये नहीं। मांडवी गोवा में है, ठीक है। पेन्नार नदी कर्नाटक में, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, ठीक है। तो आर्द्रता विद्यमान रहती है मध्याह्न के समय की, शाम काल के समय के, प्रातः काल के समय के, मध्य रात्रि, तो मध्याह्न के समय में यानी दोपहर में। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कह रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला देखिए कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो भारत सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में। कहाँ, चंपारण में किए थे। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, किसके लिए दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, जैन मंदिर में कला हेतु विख्यात है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया गया है, कह रहा है कि किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया गया है, तो वाणिज्यिक कार्यों में कौन प्रयोग, कोबोल का प्रयोग किया गया है कंप्यूटर भाषा के वाणिज्यिक कार्यों के लिए। कह रहा है मुगल शाहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है, तो गुलबदम बेगम ने।
29 नंबर देखिए, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश की सॉरी कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परावर्तन का अनुभव करती है तो निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष बनता है। तो कौन सा इंद्रधनुष बनेगा। देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर दो आंतरिक परावर्तन का अनुभव करती है तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष बनता है। तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की थी। कह रहा है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की थी। 93 मुंबई में की थी। एप्सम लवण किसका हाइड्रेट है। कह रहे कि एप्सम लवण जो है किसका हाइड्रेट है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का। किसका। मैग्नीशियम सल्फेट का है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि कथन चुने, सही कथन चुने। भार एक सदिश राशि है। कह रहा है कि भार क्या सदिश राशि है। तो नहीं। देखिए, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका दिशा, भार का कोई दिशा है ये नहीं है। तो ये क्या है, अदिश राशि है। यही गलत है। भार सदिश राशि है। क्या कह रहा है कि भार एक सदिश राशि है। सही बात है, सदिश राशि है। भार क्या है, सदिश राशि है। वस्तु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में महत्वता होता है, ये गलत है। वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, ये भी गलत है। कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर 1 kg है। एक नहीं, 9.1 kg होता है। सही है। तो 32 का हो जाएगा ए। 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरणें का झुकाव सबसे अधिक होता है। कह रहा है कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो बैगनी। किस रंग का। तो बैगनी रंग का होगा। अगला देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है। कह रहा है कि नए लोक संसद भवन जो बना है उसका डिजाइन जो है, नए संसद भवन का डिजाइन जो है किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित हो जाएगा, मोर पर। किस पर, मोर पर। मोर हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया है। कह रहा है किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया था। रूस द्वारा। किसके द्वारा, रूस द्वारा। कह रहा है कि विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को। कब, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व कबड्डी दिवस। कह रहा निम्नलिखित में सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। किस सिख गुरु को जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को। किसको, अर्जुन देव को। पूना पैक्ट किसके मध्य हो गया था। कह रहा है कि पूना पैक्ट जो है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स नाम से किसे पुकारा जाता है। शाहजहाँ को। किसको, शाहजहाँ को। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। कह रहा है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। 42 देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश की कुल सीमा की लंबाई कितने। तो 4096 किलोमीटर। अगला देखिए, कह रहा है 43 नंबर के केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के वार्षिक कर राजस्व की किस स्रोत में सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो किस स्रोत में हो जाएगा। तो आयकर में, इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है। कह रहा है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि तो फेब्रिक बेलिन सोसेन ने किए थे। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के लिए, एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 47 देखिए क्या कह रहा है। 47 कह रहा है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजन बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। तो क्यों बनाता है।
तो देखिए, तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है। इसके C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने अंक को पूरा करने हेतु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को यह बांटते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक होगी आंसर इसमें से। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 48 नंबर कि जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण है। जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण है, तो उच्च क्वथनांक किसके कारण, हाइड्रोजन बंधन के कारण हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, तो मिश्रण होता है क्रोमियम निकेल और लोहा का, क्रोमियम निकेल और लोहा का। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, तो किस प्रकार की गई थी, तो कर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था कोशिका की खोज। अगला देखिए 51 नंबर, कह रहा है कि बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिरक्षित किया जा सकता है, तो बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित गर्म और ठंडे एवं शुष्क अवस्था में किया जाता है। अगला देखिए 52 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र बेस्ट पिक्चर श्रेणी में 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है, तो 2025 पर अनोरा प्राप्त किया है। किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्न के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है, तो विशेष समिति का गठन किया गया था राजस्थान में, किसके सरकार द्वारा, किस राज्य के द्वारा, तो राजस्थान के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो उत्तराखंड। 55 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस देश को उनकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है, रोटी की डलिया कहा जाता है, तो यूक्रेन को, किसको, यूक्रेन कहा जाता है। पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, कह रहा है पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो डी मेडन द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न में से शब्दों के सही क्रम में विन्यास करें जिसे क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, तो क्या बात कहा गया है भाई, देखिए कह रहा है कि संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, गणराज्य और लोकतांत्रिक। कह रहा है कि सही क्रम से कौन लिखा गया, तो देखिए प्रभुता, उसके बाद समाजवादी होगा 1 नंबर, तब 3 नंबर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कह रहा है कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, मतलब 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, किसमें एक नहीं, ये नहीं है, 1 3 2 5 4, ठीक है। कह रहे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तक में रहेगा। कह रहे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है, तो 6 माह। कितना, 6 माह। चीड़ के पेड़ समानता निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं। कह रहे किस एक में, तो उष्णकटिबंधीय मानसून में पाए जाते हैं। अगला देखिए क नंबर क्वेश्चन है, अगला 60 नंबर की, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो चाइना हो गया, ठीक है। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो युवा नदी, युवा मतलब युवावस्था में जो नदी रहती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है। सैंधव सभ्यता के लोग निम्नलिखित किस धातु से परिचित नहीं थे। कहते सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें क्या कहा गया है भाई, तो कहा गया ईश्वर संतुष्टि के मंत्र हैं, सही बात है, मंत्र हैं ईश्वर के, जैसे क्या इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, उसी तरह। कह रहा है कि अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 65 नंबर की, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं। किसी जंतु के मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो अपर्दन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या अपर्दन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 66 नंबर का देखिए क्या करें कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। कह रहे कि इनमें से कौन सा है जो मानव रक्त में
नहीं पाया जाता है? तो क्रोटोसाइट जो है मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी हो जाए? तंत्रिका कोशिका। कौन सा? तंत्रिका कोशिका हो जाए। चर्चा में रहे कच्चातीउ द्वीप कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा कच्चातीउ द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। कहाँ? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला देखिए, कह रहा है 69 नंबर कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित व्यक्तियों के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस कब? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 70 नंबर कि कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन? विराट कोहली। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की है? तो कौन सा धर्म की है? तो सिद्धार्थ ने शाक्य राजवंश के राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। तो कौन सा हो जाए? सिद्धार्थ की थी। निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर किस शासक ने पहली बार जीता था? तो कौन सा शासक पहली बार? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? कह रहे कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो उतबी थे। अगला देखिए क्वेश्चन 74 नंबर, कह रहा है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ कब? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। 15वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध। कह रहा है कि चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था? किस आधार पर किया गया था? तो खुदाई के प्राप्त वस्तुओं बर्तनों के आधार पर नहीं। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की हाल ही में खुदाई में मिले अवशेष नहीं। रेडियो कार्बन प्रशिक्षण 14 द्वारा। बात सही है, इसके द्वारा प्रशिक्षण किया गया जो भी मिला वहाँ पे, तो इतना ईसा पूर्व का ज्ञात हुआ। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? तो अंतरात्मा रक्षक कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। यारडंग बनने का प्रमुख कारण क्या है? यारडंग बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा? तो प्रमुख कारण हो जाएगा हवा का अपरदन, हवा का परिवर्तन, हवा का निक्षेपण, हवा का, इनमें से कोई नहीं, हवा का अपरदन हुआ। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है? तो लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? आंड्रेड द्वीप। कौन सा? आंड्रेड। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रेड द्वीप। अंडमान निकोबार का सैंडल द्वीप। अगला देखिए बक्सर का युद्ध। अब देखिए यहाँ से मिलान करना है कि कौन सा जो है सही है, मिलान करना है कि कौन सा सही है। देखिए कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कब? 1764 में बक्सर का। वेदरा 1759 में। अम्बूर का युद्ध, अम्बूर का युद्ध हुआ है 1749 में। कब? 1749 में। और वाडिवास का युद्ध 1760 में। वाडिवास 1760, बक्सर 1764, वेदरा 1759, अम्बूर का युद्ध 1749। यानी एक का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। कौन हो जाएगा ऑप्शन? देखिए 1 का 2, ऑप्शन ए का ही मिल रहा है, सी। अगला देखिए क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास के लिए, तने के विकास में मदद करता है? तने के विकास में जिब्रेलिन, कौन? जिब्रेलिन मदद करता है। श्वसन भागफल 1 से कम होता है। कह रहा है कि श्वसन भागफल 1 से कम होता है। कब होगा? तो कार्बोहाइड्रेट में कम, कार्बोहाइड्रेट में कम होता है। अगला देखिए 83 कह रहा है कि पहला प्रकाश संश्लेषणी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट डिक्सू हुआ था। तो डिक्सू हुआ था तो कौन? साइनोबैक्टीरिया। कह रहा है कि पहला प्रकाश संश्लेषणी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर संकट कौन हुआ था? साइनोबैक्टीरिया। अगला देखिए कह रहा है फिक्की के द्वारा किस राज्य की इमेजिंग स्टेट्स इन स्पोर्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसको? बिहार को किया गया है। अगला देखिए 85 नंबर के 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में किया गया था।
प्रयागराज में। अगला देखिए 86 नंबर कह रहा है कि भारतीय मूल की अमेरिकी म्यूजिशियन ने ग्रैमी अवार्ड 2024-25 जीती है। तो ग्रैमी अवार्ड 2025 चंद्रिका टंडन ने जीती है, चंद्रिका टंडन ने। 87 नंबर देखिए कह रहा है कि किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। किस सेशन के दौरान? तो 1967 से 1969 तक रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 88 नंबर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्य होता है? तो किसके लिए? 49, अनुच्छेद कितना? 49 के अंतर्गत। अगला देखिए 89 कर है कि ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? कह रहा है कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो गौर में। कहाँ? गौर में। अगला देखिए 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कह रहा है कि राजस्थान में स्थित परिपक्व चरण स्थल स्थित है तो कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। अगला देखिए पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो कौन सा खेल हो जाएगा? तो हॉकी। पेनाल्टी कॉर्नर मारा जाता है हॉकी से संबंधित है, ये शब्द जो है हॉकी से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 92 नंबर मैथ है तो इसका आंसर हम बता देते हैं कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। 50 82। 93 देखिए 93 भी मैथ है तो 93 का आंसर हो जाएगा क्या? 2028। कितना? 2028 रुपया। अगला देखिए कह रहा है 94 जो है 94 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23:20। कितना? 23:20 हो जाएगा। 95 देखिए 95 कह रहा है तो 95 का आंसर हो जाएगा 60/17 घंटे। 60/17 घंटे। अगला देखिए मैथ का कह रहा है 96 तो 96 का आंसर हो जाएगा कहाँ? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन? उपयुक्त में से कोई नहीं। 97 देखिए 97 का आंसर हो जाएगा बॉय। कितना? क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा आंसर। इंग्लिश है एक ठो। 98 देखिए 98 भी इंग्लिश है तो 98 का आंसर हो जाएगा डोरमेंट हो जाएगा। 99 देखिए कह रहा है कि कौन सा गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। कह रहा है कि कौन सा है जो क्षमा योग्य नहीं होगा? तो टिप्पणी जो है क्षमा योग्य नहीं। कह रहा है कि प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो प्राणहिता कौन हो जाएगा? तेलंगाना। कौन? तेलंगाना हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अब अगला दिन अगला चैप्टर लेकर आते हैं। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट लगे रहिए, इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक्स।